यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आपके पास हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। याद रखिए, डेली आपको रात्रि में 9 बजे आपको हम आधे घंटे की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। आज हम कल आपको कहाँ पहुंचे थे? आज हम आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस माने एक्सरसाइज ऑफ नाउन क्लॉज। हमने आपको कहा था कि आपके बीच में नाउन क्लॉज के हम कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में रखेंगे। साथ ही साथ मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, वो 5 के 5 क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चंस अच्छे प्रश्न हैं हमारे पास जो अच्छे क्वेश्चन हैं, उन अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला हम लेकर चलते हैं। ठीक है, लिखा है सी विल गेट गुड मार्क्स इट इज सर्टेन। आप देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम आपके बीच में रखेंगे। सी विल गेट यानी क्या हो जाएगा, हम क्वेश्चन आपके बीच में रखेंगे कि सी विल गेट गुड मार्क्स, और फिर मैंने रखा इट इज सर्टेन। आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न आपके बीच में आते हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, आपके लिए हम इतना मेहनत ज्यादा करते हैं। सी विल गेट गुड मार्क्स इट इज सर्टेन, इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए। जब इसका आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कल हमने आपको बताया था, तो क्या हो जाएगा, इट इज सर्टेन, यानी क्या हो जाएगा, इट इज सर्टेन दैट सी विल गेट, और यहां पर आपका चला जाएगा गुड मार्क्स। यह आपका पहला प्रश्न था। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जो आपके क्वेश्चन में था। दूसरा क्वेश्चन आपका है गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है। ऑमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? ऑमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी। ठीक है, और आगे लिखा कि एवरी रिलीजन टीचेस अस, एवरी रिलीजन टीचेस अस। अब आप कर देंगे, तुरंत कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एवरी रिलीजन, और यहां पर जाएगा टीचेस अस दैट, यानी जाएगा गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। ठीक है, एवरी रिलीजन टीचेस अस दैट गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन हमने कहा सी मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। सी मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। उसने कहा इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब आप देखिए इसमें क्या रूल सेट होगा। इसमें आप देखिए पहले सेंटेंस में किसका यूज हुआ है? पहले सेंटेंस में मे बी का यूज हुआ है। तो मैंने रूल बताया था, मे बी का अर्थ क्या होता है? इज एम आर। ऐसी कंडीशन में पहले आप कौन सा सेंटेंस लिखेंगे? पहले आप सेकंड सेंटेंस लिखेंगे, यानी हो जाएगा आई डू नॉट नो, फिर आप यूज करेंगे इफ। अब मे बी के स्थान पर इज, यानी क्या हो जाएगा, सी इज, और यहां पर जाएगा इनोसेंट। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके बीच में रखे जाएंगे। यू आर अ लायर, दिस इज नोन टू ऑल। यू आर अ लायर, दिस इज नोन टू ऑल। चलिए कॉम्प्लेक्स मारेंगे। जब आप कॉम्प्लेक्स मारेंगे तो बता चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराना वाला जाके आप देख लीजिए। इट इज नोन टू ऑल, क्या हो जाएगा, इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर अ लायर। ठीक है, अगला प्रश्न हम आपको देते हैं। वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस सो। वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस सो। तो सो को हटाएंगे, तो जब सो को हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, गांधी जी टॉट अस। सो के स्थान पर क्या होगा, दैट। फिर यहां पर क्या रखेंगे आप बोलिए, वी मस्ट लव द पुअर। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठवां, सर यहां दिख नहीं रहा होगा। देखिए सी विल गेट गुड मार्क्स इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन दैट सी विल गेट गुड मार्क्स। God is omnipresent, every religion teaches us, every religion teaches us that God is omnipresent. C may be innocent, I do not know. ये रूल हम आपको पहले बताए हैं
ठीक, ये रूल में बी वाला है, बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो इफ शी इज इनोसेंट, यू आर अ लायर, दिस इज नोन टू ऑल, दिस इज नोन टू ऑल दैट यू आर अ लायर, वी मस्ट हेल्प, वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इनको देखते रहिए, आपको अच्छी स्थिति में सब चीजें सॉल्व कराई जाएंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके बीच में रखे जाएंगे, ठीक है। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको आप शेयर किया करिए। चलिए लिखा है आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई एक्सपेक्ट दिस। क्वेश्चन हमने क्या लिखा, हमने लिखा है कि आई शैल बी बैक ऑन संडे और मैंने लिखा आई एक्सपेक्ट दिस। अब देखिए यहां पर दिस को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या हो जाएगा, आई एक्सपेक्ट दैट, और यहां पर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी बैक ऑन संडे। एक एक क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगला लिखा वेयर हैज ही गॉन, डू यू नो, बताया हुआ क्वेश्चन है, चाहे जहां से क्वेश्चन ढूंढ के लाओगे, नाउन क्लॉज में कोई क्वेश्चन हमसे बाकी नहीं रहेगा। वेयर हैज ही गॉन, डू यू नो, क्वेश्चन मार्क। अब इसको कौन से रूल से सॉल्व करोगे, देखो दोनों इंट्रोगेटिव है, तो पहले हम कौन सा इंट्रोगेटिव रखते हैं, पहले हम सिंगल इंट्रोगेटिव रखते हैं। जब पहले हम सिंगल इंट्रोगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, डू यू नो वेयर। अब हैज ही गॉन का अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, बोलो भैया, ही हैज गॉन। ये रूल किस रूल पे है, पढ़ा चुके हैं। ये रूल किस पे है, दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य इंट्रोगेटिव है तो पहले उस वाक्य को लिखो जो इंट्रोगेटिव नहीं है, उसके बाद कंजक्शन के रूप में लगाओ। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है इसी क्वेश्चन वर्ड का यूज कर दो और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव में बदल दो, ठीक है। चलिए लिखा है, हाँ अगला क्वेश्चन, समवन स्टोल माई वॉच, आई डू नॉट नो हिम। ध्यान दीजिए, someone stole my watch, I do not know him। अब देखो क्वेश्चन फंस गया। क्वेश्चन कैसे फंसा, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। अब आप मेरी बात को गौर से सुनिए, someone stole my watch, किसी ने मेरी वॉच चुराई, I do not know him, मैं उसे जानता हूं। मैं उसे जानता हूं कि जिसने मेरी क्या चुराई, घड़ी चुराई। तो जो घड़ी चुराएगा वो सजीव होगा, तो सजीव के लिए हम किसका यूज करेंगे, हु ना। तो यहां पर अब मेरी बात को गौर से सुनिए, जब यहां पर हम हु नाम का कंजक्शन लगाते हैं तो दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट को हटा देंगे। फिर से ध्यान दीजिए, जब हु नाम का कंजक्शन लगाते हैं तो दूसरे वाले वाक्य के जो सब्जेक्ट है वो क्या कर देंगे, हटा देंगे। यानी क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो हिम, और यहां पर फिर हमने लगाया हु, फिर यहां पर गया स्टोल माई वॉच, ये बन गया। अब आप जान लीजिएगा, जब हु और विच कंजक्शन लगाइएगा तो दूसरे वाले वाक्य के जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट को जो है वो हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, वेयर डिड ही गो, नोबडी नोज इट। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर डिड ही गो और हमने यहां पर रखा नोबडी नोज इट। अब आप देखिए ये वाला इंट्रोगेटिव है ना, तो पहले उसको लिखिए जो इंट्रोगेटिव नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नोबडी, यहां पर गया नोज, इट यहां से हटा। जब इट यहां से हटा तो यहां कंजक्शन क्या लग गया, वेयर। क्यों लगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। डिड ही गो, इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, ही वेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यू से सो इट इज नॉट करेक्ट, यू से सो इट इज नॉट करेक्ट। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कल बताए थे आपको क्या होगा, सो हट जाएगा तो क्या होगा, इट इज नॉट करेक्ट व्हाट यू से। क्या होगा, इट इज नॉट करेक्ट व्हाट यू से। और ये भी कर सकते हो आप, व्हाट यू से इज नॉट करेक्ट। आपकी जो मर्जी, हम आपको सब रूल बता चुके हैं, भागिए नहीं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए फटाफट। अगर हमने लिखा ही विल नॉट पास दिस ईयर, इट इज सर्टेन, ही विल नॉट पास दिस ईयर,
और फिर हमने लिखा इट इज सर्टेन। तो अब इसको बनाओ, इसको कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका बनाइए फटाक से, इट इज सर्टेन और यहां पर हो जाएगा दैट, इट इज सर्टेन दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर। ठीक है, ये पूरा क्लासेस की वीडियो हम आपके बीच में डाल चुके हैं, पूरे एक एक चीज का वीडियो हमने आपके लिए डाला है। ठीक है, चलिए अभी हम नाउन क्लॉज की केवल बात कर रहे हैं, अभी हम केवल बात नाउन क्लॉज की कर रहे हैं। नाउन क्लॉज के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व मतलब रूल जो बताए हैं और नाउन क्लॉज की एक्सरसाइज आपके बीच में सॉल्व करा रहे हैं। अब हमने लिखा ही इज डेड, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, ही इज डेड, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। बनाओ कॉम्प्लेक्स, न्यूज आया है, जब न्यूज आया है तो क्या हो जाएगा, बोलिए दिस न्यूज, न्यूज के बाद क्या लगाओगे, दैट। बताया था रूल ना कि अगर दूसरे वाक्य में न्यूज या स्टेटमेंट शब्द आया हो तो पहले वाले वाक्य को न्यूज या स्टेटमेंट के बाद दैट लगाकर लिख देते हैं। तो क्या होगा, दिस न्यूज दैट ही इज डेड, और यहां पर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, इज नॉट ट्रू। ठीक है, अगला he will pass in the first division, everybody hopes so, he will pass in the first division, और हमने लिखा everybody, he will pass in the first division, everybody hopes so। अब इसको क्या करना है, यही सो हटाना है, यहां पर दैट लगा देना है। जब सो हटाए तो दैट लगा दिए तो क्या हो गया, यानी हो जाएगा एवरीबडी होप सो के स्थान पर दैट ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, आ रहा होगा आपको, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज फैक्ट, द सन राइजेस in the east, this is fact। बना दीजिए, जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बनाइए, this is fact, यहां पर जाएगा that the sun rises in the east, this is fact that the sun rises in the east। अगला हमने कहा you would not be successful, it is certain, sorry he would not be successful, he would not be successful, it is certain। बना लेंगे, it is certain that he would not be successful, क्या जाएगा, it is certain that he would not be successful। आ रहा होगा एकदम आपको। अगला क्वेश्चन है, लिखा you may be wrong, I cannot say। अब देखिए, यू मे बी रॉन्ग, आई कैन नॉट से कॉम्प्लेक्स, यू मे बी रॉन्ग, आई कैन नॉट से, इसको बदलना है किसमें, कॉम्प्लेक्स में। चलिए बनाइए फटाक से। तो देखिए यहां मे बी आया है ना, यहां क्या आया है, मे बी, तो मे बी का अर्थ क्या होता है, इज एम आर। पहले सेकंड सेंटेंस लिखिए, चलिए हमने लिख दिया, क्या होगा, आई कैन नॉट से, यहां पर हो गया इफ, मे बी के स्थान पर यू, लेकिन मे बी के स्थान पर इज एम आर, तो यू के साथ क्या होगा, आर रॉन्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही इज वेरी सिंसियर, नो बडी डाउट्स इट, ही इज वेरी सिंसियर, ही इज वेरी सिंसियर, नो बडी डाउट्स इट, तो इट हटाएंगे आप, क्या हो जाएगा, बोलो, nobody doubts that he is very sincere। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, हमने एक्सरसाइज सॉल्व कराने की बात आपसे कही थी, तो एक्सरसाइज हम आपको अच्छे ढंग से पूरे एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, हु रोट द रामचरितमानस, कैन यू टेल मी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हु रोट द रामचरितमानस, कैन यू टेल मी। इस क्वेश्चन
आपको जो बताएगा बहुत। चलिए पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए हमें। जितने लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज इसका क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए। जो इस क्वेश्चन का रिप्लाई देगा वो बहुत अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा। क्वेश्चन है हु रोट द रामचरितमानस कैन यू टेल मी। इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए, जिसके अंदर दम हो वो उसके कॉम्प्लेक्स इसको बनाकर दिखाएं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं 2 मिनट का समय दे रहे हैं, बना के दिखाइए। हु रोट द रामचरितमानस कैन यू टेल मी, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। चलिए, कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरितमानस, इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरितमानस कॉम्प्लेक्स। दरअसल आप मेरी बात को देखिए, दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है। तो पहले सिंगल वाला लिख लो। चलो हमने पहले सिंगल वाला लिख लिया, कैन यू टेल मी। आप देखो मैंने लिख लिया। उसके बाद यहां पर हु का प्रयोग हमने कंजक्शन के रूप में कर दिया। पक्का? हु का प्रयोग हमने किसके रूप में कर दिया? कंजक्शन। आप बताइए, रोट द रामचरितमानस इसका अफर्मेटिव बन पाएगा? है किसी में दम जो इसका अफर्मेटिव बना दे? किसी में दम नहीं है इसका अफर्मेटिव बना दे, क्योंकि इसका अफर्मेटिव बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? उसका रीजन है। रीजन जान लो। रीजन इसलिए है, रीजन ये है कि जैसे हमने लिखा है कि हु हेल्प्स द पुअर, जैसे हमने क्या लिखा है? हु हेल्प द पुअर। और हमने जैसे लिखा है हु इज ही, हु इज राम, हमने लिखा हु इज कॉलिंग मी। इन चारों सेंटेंस में जमीन आसमान का अंतर है। इस चारों सेंटेंस में क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। क्या? आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हु नाम का क्वेश्चन वर्ड है, ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है। इसलिए आपको पता होगा कि हु की पैसिव वॉइस अलग से बनती है। हु नाम का क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड जो है वो दोनों का काम करता है। इसीलिए हु की पैसिव वॉइस जो आप बनती है, आप देखे होंगे जो हु की पैसिव वॉइस बनती है वो किस रूल से बनती है? बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ऐसे बनती है ना। तो आप इतना याद रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको कभी फंसा दे तो हु का प्रयोग जब कंजक्शन के रूप में कर लेना, तो इसके बाद चेक करना ये वाली क्लॉज में अगर सब्जेक्ट है कोई तो आप इसको अफर्मेटिव में बनाना। अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको अफर्मेटिव में मत बनाना। अगर कोई सब्जेक्ट है तो अफर्मेटिव में बनाना, और अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो अफर्मेटिव में मत बनाना। हु का प्रयोग आपने कंजक्शन के रूप में कर दिया। क्या हेल्प्स द पुअर में कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, अफर्मेटिव में नहीं बना सकते। हु का प्रयोग आपने कंजक्शन के रूप में कर दिया। क्या इज सी में कोई सब्जेक्ट है? जी ही है, तो इसको मैंने अफर्मेटिव में बदल दिया, ही इज। हु का प्रयोग हमने कंजक्शन के रूप में कर दिया, हु। अब बताओ, राम इज में कोई सब्जेक्ट है? जी राम, इसका अफर्मेटिव हो गया राम इज। हु का प्रयोग हमने कंजक्शन के रूप में कर दिया। अब यहां पर बताओ, इज कॉलिंग मी में कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, मतलब इसका अफर्मेटिव नहीं बना सकते। वैसे ही यहां पर ये देखिए, जो यहां पर हु का प्रयोग हमने उसके रूप में किया, रोट द रामचरितमानस, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, तो अफर्मेटिव में नहीं बना सकते। तो डायरेक्ट लिख देंगे रोट द रामचरितमानस, रोट द रामचरितमानस। ये क्वेश्चन कल हमने आपको दिया था। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हु का प्रयोग, हु के बाद अगर हु का प्रयोग कंजक्शन के रूप में हो रहा है तो इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो उस क्लॉज को अफर्मेटिव में बनाना। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट मत ढूंढना, वो क्लॉज अफर्मेटिव में कभी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हु नाम का क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हमने क्वेश्चन लिखा, इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव। इट इज नॉट नोन व्हेन विल ही अराइव।
और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया केवल हु के साथ होती है बस, और किसी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं होती। बना दो, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स होगा इट इज नॉट नोन। अब यहां पर आपने कंजक्शन के रूप में क्या लगाया, व्हेन। अब विल ही अराइव, इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, ही विल अराइव। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में बदल गया। सेंटेंस कहां बदल गया, कॉम्प्लेक्स में। अगला हमने लिखा वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी। वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी। अब इसको भी आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, पहले जो इंट्रोगेटिव नहीं है उसको रखिए टेल मी, फिर आपने क्या रखा, वेयर। पक्का। हैव यू पुट माई बुक, इसका क्या होगा, यू हैव पुट माई बुक, यू हैव पुट माई बुक। ठीक है। अगला ही इज वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट डाउट इट। ही इज वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट डाउट इट। बनाइए कॉम्प्लेक्स। जब इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, आई डू नॉट डाउट, और उसके बाद इट हटाए दैट, और यहां पर क्या हो जाएगा, ही इज वेरी ऑनेस्ट। क्लियर हो रहा है, एकदम दनादन लेते जाइए। मिस्टर सिंह सेड समथिंग, आई डू नॉट एग्री टू इट। कल इसको बताए थे। मिस्टर सिंह सेड समथिंग, आई डू नॉट एग्री टू इट। बना दीजिए, व्हाट से बनेगा, कल हमने बताया था इस बात को। तो क्या होगा, आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड। ठीक है, समथिंग हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि व्हाट के लिए समथिंग ही आया था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो। यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो। बनाइए कॉम्प्लेक्स। आप बनाइए, क्या होगा, आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली। ठीक है। अगला प्रश्न, विल ही कम, आई डू नॉट नो। विल ही कम, आई डू नॉट नो। तो इसमें बनाए, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो। अभी देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इफ ही विल कम। ठीक है। अगला, योर फादर विल रिकवर सून, वी होप सो। योर फादर विल रिकवर सून, वी होप सो। तो बनाइए तुरंत, क्या हो जाएगा, वी होप दैट योर फादर विल रिकवर सून। ठीक है। अब आपको एक आध दो तीन क्वेश्चन हम और अच्छा बता देते हैं। ठीक है। जैसे दो तीन क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क लिख लीजिए, इनको सॉल्व करिएगा, और अगर आपको नहीं आएगा तो आप बताइएगा। अच्छे प्रश्न हैं रेन मार्टिन के। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स। द रोज इज द स्वीटेस्ट of all, the rose is the sweetest of all the flowers, this is certain। आपको मैं बता दूं, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करिए। ही में भी जैसे मिस्टर ठाकुर इज एब्सेंट टुडे, डू, इसको जाने दीजिए। अगला आप देख लीजिए, ही वुड विन द प्राइज, दैट वाज हिज होप। ही वुड विन द प्राइज, दैट वाज हिज होप। ये दो क्वेश्चन आप मेरी तरफ से सॉल्व करके आइएगा।
चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।